दो चरण के नतीजों के बाद में कुछ इस तरह सामने आया है। जैसे बीजेपी ने का नारा था 400 पार, और वहीं कांग्रेस भी अपनी ताल ठोकती हुई। लेकिन बीजेपी के पास में पहले के जो मुद्दे थे वो कोई अब मुद्दे नजर नहीं आ रहे हैं। जैसे 19 के चुनाव में देखा गया था कि लोगों के बीच में एक अलग उत्साह था बीजेपी के लिए, लेकिन वो उत्साह अब नजर नहीं आ रहा है। और बीजेपी के पास में कोई ऐसा मुद्दा भी नहीं है जो वोटरों का दिल लुभा सके, और ऐसा कोई भी काम उन्होंने गिनाया नहीं है। बल्कि पिछले कुछ दिनों पीछे जाएं तो वहां पर एक राम मंदिर का उनके पास में बड़ा मुद्दा था, लेकिन अब वो जहां बजा जनसभाओं में राम मंदिर का नाम ले रहे हैं तो पब्लिक के अंदर उससे एक और गुस्सा सामने आ जा रहा है। जैसे यहाँ तक कि अभी तक कुछ टाइम में चला था कि हमें 400 सीटें दीजिए और संविधान खत्म करेंगे, लेकिन यहाँ से अब उस नारे को कवर करते हुए अब उनके पास से यार अगर कांग्रेस आई तो आपका आरक्षण खत्म कर देगी, आपके घरों से सोना चांदी छीन लिया जाएगा। ऐसे मुद्दे कुछ पब्लिक को राज नहीं आ रहे हैं। इसमें देखा जा सकता है जैसे पिछले टाइम में 19 में कुछ ऐसे भी राज्य थे जहां पर कांग्रेस का सुपड़ा साफ रहा था, जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, और भी जैसे काफी जगह ऐसी थी जहां पर कोई खासी सीट नहीं मिली थी कांग्रेस को। इसके चलते हुए अब कांग्रेस का कुछ हिसाब बढ़ता दिखाई दे रहा है। यहाँ तक कि जो राहुल गांधी ने एक बार बढ़ चढ़कर जो उन्होंने बोला कि गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपया दिया जाएगा और उनको 8,000 प्रति महीना 8,500 रुपया उनके खाते में डाला जाएगा, और जो भर्ती निकली है उस अग्निवीर भर्ती को खत्म किया जाएगा, और जो भी किसान युवा हैं उनको पढ़ने के लिए और आगे काम सीखने के लिए भी पैसा दिया जाएगा। यहाँ किसानों की आय भी दुगनी करी जाएगी। और राहुल गांधी का एक स्वभाव और भी पब्लिक को पसंद आ रहा है कि वो लोगों के बीच में जाकर बैठ रहे हैं वहां पर, और उनके जो भी दिल में है वो उनकी बात सुन रहे हैं, दुख दर्द को। यहाँ तक कि अखिलेश यादव, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जब एक मंच पर नजर आए तो पब्लिक का कुछ रुझान अलग ही नजर आया। यहाँ पर बीजेपी के पास में जो स्टार प्रचारक हैं सिर्फ वही पहले वाले दिखाई दे रहे हैं, वो ही तीनों, मोदी जी, अमित शाह और योगी जी। यहाँ तक कि इनका अब पब्लिक को कोई भी ऐसा नजर नहीं आ रहा। जो पिछले दिनों मोदी जी ने बालक ज्यादा बच्चे वाले और आपका रुपया किसी इनको छीन के दे दिया जाएगा, उससे काफी ज्यादा लोगों को उत्साहित नहीं देखने को मिला, और ये कुछ कहीं ना कहीं लोगों के दिल तक बात लगी जाके। इससे मोदी जी साफ होता है कि इस चुनाव में यहाँ जहां पर कांग्रेस का सुपड़ा साफ था वहां पर बीजेपी को काफी घाटा होता दिख रहा है। यहाँ तक कि अब 180 सीटों का चुनाव 2 चरण में हुआ है। इसमें से राहुल गांधी और अखिलेश यादव का कहना है कि इनको ज़्यादा में ज़्यादा 25 सीटें यहाँ से मिल जाएं तो मिल जाएं, और यहाँ से कांग्रेस 130 से ऊपर और 140 से ऊपर जाने वाली है। यहाँ तक कि और उन्हें भी बोला कि अगर बीजेपी 150 से आगे निकल जाए तो कोई इसमें वो नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर राहुल गांधी का जो बयान और उनके जो प्रचार में जा रहे हैं उनकी एक बात पब्लिक को पसंद आ रही है, और यहाँ बीजेपी के एक बड़े नेता लोगों के बीच में जाकर जनसभाएं कर रहे हैं, लेकिन वहां पर भीड़ कहीं दिखाई नहीं दे रही है। इसके बावजूद भी राहुल गांधी इंडिया गठबंधन की तरफ से कोई भी, या प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, या अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, इसमें कोई भी इनमें से, या मल्लिकार्जुन खड़गे, इनमें से कोई भी हो, वहां पब्लिक का एक अलग ही उत्सव दिखाई देता है। यहाँ तक कि 180 सीटों का जो 2 चरणों में इलेक्शन हुआ, इसमें से